अध्यक्ष भाई उमेश जी भाया को, बने सिंह जी बिदूड़ी, मंडल अध्यक्ष तिजारा, विनय पालजी यादव, मंडल अध्यक्ष शाहबाद, कुलदीप जी, मंडल अध्यक्ष गैलपुर, श्री ओमवीर जी, मंडल अध्यक्ष टपुगड़ा, श्री पवन जी चौहान, मंडल अध्यक्ष तिवाड़ी, उमेश भाई अध्यक्ष के साथ स्वागत और सम्मान की इस कड़ी में वो माने योगी जी का माला दुपट्टा पहनाकर साफा पहनाकर स्वागत करते हुए हमारे सारे पांचों मंडलों के मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की पूरी टीम। भारत माता की, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भाषण के लिए भाई संदीप जी दाइमा को, कृपया पधारे, अपना उद्बोधन अपना भाषण बांधे। संदीप जी दाइमा। बोला जय श्री राम, भारत माता की। आज इस नामांकन सभा में हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के मसीहा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तिजारा की धरती पर तालियां बजाकर स्वागत करें। आज ये ऐतिहासिक सभा में हमारे अलवर लोकसभा के सांसद बाबा बालकनाथ जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष और मेरे सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो आप लोगों से इतना ही आह्वान करता हूं कि इस तिजारा की धरती को जिस शख्स की जरूरत थी वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे सामने बाबा बालकनाथ जी को भेजा है। हम सबका फर्ज बनता है कि इनको तिजारा की धरती पर इतनी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराए कि राजस्थान में पता चल जाए कि बाबा बालकनाथ जी तिजारा से चुनाव जीत कर आए हैं और उनको राजस्थान की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिले। हम ये सबका फर्ज बनता है और पूरे तिजारा मेरे युवा साथियों का भी ये फर्ज बनता है। कुछ लोग धर्म और जातियों में हमें बांट रहे हैं, हमें बहुत समझ कर रहना पड़ेगा और इस तिजारा में जिस तरह का जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा। किस तरह से इसने मस्जिदें, किस तरह से गुरुद्वारे यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम, धन्यवाद। साथियों को और स्वागत और सम्मान करना चाह रहे हैं माननीय योगी जी का, कृपया आए पधारे, स्वागत और सम्मान तस्वीर भेंटकर। युवा मोर्चा की पूरी टीम, अलवर उत्तर और तिजारा की पूरी टीम सामने से बैठ जाए। आप पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज सामने से बैठ जाए। युवा मोर्चा के सभी साथियों को आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया पधारे। स्वागत और सम्मान में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सभी समाजों के अध्यक्ष और सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, जो भी हमने यहाँ पर आमंत्रित किए थे उन सभी को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री बाबूलाल जी, अध्यक्ष धानका समाज, कृपया आए और माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। सभी समाज के अध्यक्षों को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया साइड में जो बैठे हैं उन सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ बारी बारी से। श्री रविंद्र कुमार जी जाटव, अध्यक्ष जाटव समाज, श्री गुलशन जी, अध्यक्ष वाल्मीकि समाज, श्री सुरेश जी, पूर्व मेघवाल समाज अध्यक्ष, उन सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आए। आमंत्रित कर रहा हूं शहरी समाज के अध्यक्ष, कर्णकार समाज के अध्यक्ष, जैन समाज के अध्यक्ष भाई मुकेश जी मंच पर विराजमान है, कृपया सभी आए और बारी बारी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और बालकनाथ जी का स्वागत सम्मान करें। आप लोग तालियां बजाते रहे पर जोरदार, सभी समाजों के अध्यक्ष द्वारा माननीय योगी जी का, माननीय बालकनाथ जी का स्वागत और सम्मान।
पटाखे बंद कर दें, जब तक भाषण चले तब तक पटाखे बंद कर दें। मैं सभी समाजों के अध्यक्षों को आमंत्रित कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए हमारे बीच मंच पर विराजमान है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करने के लिए। भाई सतपाल जी मंच खाली कर दें कृपया। हमारे भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भजन लाल जी सैनी साहब आए और उनको बाबा बालकनाथ जी और योगी आदित्यनाथ जी उनको भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत करें। भरत जी सैनी रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब, सतपाल प्रजापति जी हमारे बड़े भाई हैं, ये भी आए, इनका भी स्वागत है हमारी पार्टी में। फूल सिंह जी सैनी साहब रिटायर्ड पीओ, शिवनारायण जी कैप्टन शिवनारायण जी, हितेश यादव जी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं आरएलडी के, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनका भी भारतीय जनता परिवार में स्वागत करते हैं। और हमारे भिवाड़ी के नगर परिषद के पार्षद नवीन यादव जी हमारे खानपुर से, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। अशोक यादव जी जो वार्ड नंबर 9 के पार्षद है भिवाड़ी के, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे निरंजन सेन जी हमारे भाई, वो भी हमारे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बार एसोसिएशन की ओर से स्वागत सम्मान के लिए कृपया जल्दी से पधारें। और स्वागत सम्मान के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं तिजारा विधानसभा क्षेत्र से आज पहला नामांकन भरने वाले, एक बार जोरदार हाथ उठाकर क्या बोलेंगे, बालकनाथ महाराज की, बालकनाथ महाराज की। ये इस क्षण को बहुत ऐतिहासिक क्षण बनाना है, आपको एक दिखाना है कि कितनी पब्लिक बालकनाथ जी के साथ है। सरकार राम बोलिए बाबा मोहन राम जी महाराज। बोलिए भारत की। अरे भाई आवाज तो नूतन पहुंची और इधर रोड के इस पार आवाज पहुंचाने के लिए के अंदर एक विधान हमारे बीच में सम्राट राय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
के हुआ है। आज से पहला योगी जी का आगमन है, ऐसा खुशी का माहौल और भारतीय जनता पार्टी का जीत का धन आएगा। हर भारतीय जनता पार्टी का बात खराब हो जाता है। इस प्रकार का 5 वर्ष का शासन आपको ध्यान में है। किसानों पूरा क्या है, पूरा क्या है, महिला उत्पीड़न में राजस्थान किसानों के है। आप सनातन धर्म के खिलाफ भगवान शिव का प्रकार से गया ऐसा सरकार ने सभा के पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी है, उसमें हमको राजस्थान सभा का आगाज हमारे योगी जी ने किया है और योगी जी का आगाज हो तो राजस्थान में विजय पताका के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और राजस्थान के अंदर हर कोने में हर एक विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तब तो हमारे है। बोलो सम्मान करोगे पूरे पूरी एकजुटता के साथ। आदित्यनाथ जी को सुने आए हैं, आज उनके आशीर्वचन लेकर और राजस्थान की जनता राजस्थान प्रदेश को लेकर रहे हैं। आप सब अभिनंदन करता हूं, आपको ऐतिहासिक रूप से के माध्यम से हमारा संकल्प है, सेवा के लिए आए हैं, आपकी सेवा और खुशी ने राजस्थान सरकार से
आप महिला सुरक्षा की गारंटी दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे गोरक्षनाथ की, योगा भर्तृ बाबा पूज्य सभी प्रिय
माता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण के लिए जो बीड़ा उठाया था, सफल भी हुए, लेकिन कांग्रेस ने देश को मंत्री अमित शाह जी ने करके धारा 300 की है। है एक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं बिना भेदभाव के। याद करिए तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय मोदी जी ने एक ही बात कही थी, हमारे हो देने की बात हो, हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देने का कार्य हो, हर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य हो, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की महिला कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हो, प्रभावी ढंग से इन्हें लागू करने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से, अशोक गहलोत जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, हमने पौने 3 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय भी बनाए और 55 लाख गरीबों को एक आवास भी उपलब्ध करवाए हैं। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रखा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे फ्री में उपचार की व्यवस्था होगी। हर घर नल योजना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी जल की आपूर्ति हो रही है। 1.5 करोड़ परिवारों को उपलब्ध प्राप्त कर ली है।
राजस्थान का पैसा, यहां की युवाओं की मेहनत, यहां के नागरिकों के परिश्रम और पुरुषार्थ का लाभ आखिर राजस्थान का खेल कब तक चलेगा? आप दो तस्करों को मेहमान को कसी होती है, बहन बेटियां व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके। किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर या किसी भी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरह टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। गरीब जहां बसा है, जहां गरीब बसा है, वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया, उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है, वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है। लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गोवंश को नुकसान नहीं। एक एक गौ माता को सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही को, सभी देवी देवताओं का निवास जिस गौ माता में हमने माना, उस गौ माता को बीमारी से भी बचाया और बूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा भुनाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में और बड़ी ठेस पहुंचाया था। उस गरीब किसान के पे क्या बीती होगी जिसका मूल्य गोधन लंपी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान किया हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी। वहां तो तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है। राजस्थान की सरकार तो हिंदू विरोधी है। पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता, इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए, सरकार के संरक्षण में वहां पर उन्हें अपमानित किया गया, इस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? भाइयों बहनों, आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, तिजारा विधानसभा चुनाव
शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है। और मुझे ये भी बताया गया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन जब गुंडागिर्दी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है। आज भारत एक नए भारत के रूप में है। एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक टीम के रूप में आज आप देख सकते हैं कितना विकास भारत ने किया। 1947 से 2014 तक केवल देश के अंदर 6 एम्स बने थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। मोदी जी ने मात्र 9.5 वर्ष में 22 एम्स बना दिए। आईआईटी, आईआईएम, हाईवे, रेलवे 1947 से लेकर के 2014 तक याद करिए कुल 74 एयरपोर्ट बने थे। मोदी जी ने 74 नए एयरपोर्ट बना दिए मात्र 9 वर्ष में। कांग्रेस जो काम 70 वर्ष में नहीं कर पाई थी, मोदी जी ने वह काम 9 वर्ष में करके दिखा दिया। योजनाओं का लाभ जिस तरीके से मिल रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र सरकार कार्य कर रही है और जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये डबल इंजन की सरकारें जिस प्रभावी तरीके से कार्य कर रही हैं, उस प्रभावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्थान का हर नौजवान, हर माताएं का परिवार पूरे अपने